ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अभी हमने फॉर्मूला आपको बता दिया बेटा। अब मैं लास्ट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ और इसी हिसाब से अब मैं क्या कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा आईपीसी नेम के। ठीक है, समझोगे ध्यान से। फॉर्मूला बताया था मैंने, अल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस सफिक्स, सफिक्स और सफिक्स में आपको पता है सफिक्स का मतलब होता है जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप है एरन समूह है, वो यहाँ पर हमें लगाने हैं। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप यानी कि मैं यहाँ पर एफ जी लिख दे रहा हूँ, तो उससे समझोगे फंक्शनल ग्रुप होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल में बेटा समझो, एक एग्जांपल लिया मैंने कहा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। बात समझना ध्यान से, एकदम इजी, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप समझोगे ध्यान से। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। एक बार बताओ, सबसे पहले आपको देखना है कार्बन, क्या देखना है बेटा, कार्बन देखना है। अल्क, अल्क मतलब कार्बन की चेन देखनी है। बोलो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, जब आपको 3 कार्बन है। अब बेटा जब 3 कार्बन है तो 3 पर आपको मैंने बताया था C3 हो, तो C3 का मतलब क्या हुआ, प्रॉप। यस, C3 मतलब कार्बन 3 है तो क्या आ जाएगा, प्रॉप आएगा। पहली बात समझ आए, C3 कार्बन परमाणु 3 है तो 3 पर प्रॉप आया। अब आपको जोड़ देखना है कि बॉन्ड नेम, बॉन्ड देखो इसमें कौन सा है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पर हम क्या लगा देंगे, एन। अब टोटल को संधि विच्छेद, आप जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते होगे वैसे हिंदी में संधि विच्छेद कर दोगे। टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये आपका आईपीसी नेम हुआ, समझ में आया। दूसरा फिर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूं, मैंने कहा बेटा एग्जांपल है कोई सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये एग्जांपल है। बोलो यहाँ पर सी कितना है, 4 है, तो 4C पर कितना आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। अगर C4 होता है तो ब्यूट आ जाता है। बेटा बोलो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड पर एन, इसका मतलब आ जाएगा, इससे जोड़ के लिखेंगे तो ब्यूटेन। ठीक है, इसका आईपीसी नाम ब्यूटेन हुआ। अब एक बात और सुनना, मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी दे दिया, ये सी सिंगल बॉन्ड सी दिया, बेटा इसका मतलब क्या है सर, कार्बन पर 4 वैलेंसी है, कार्बन पर 4 वैलेंसी है, एक तो इससे एक साथ जुड़ी हुई है। अब इसका मतलब है कि कार्बन के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब वो कहता है कि सर हमारे साथ हाइड्रोजन तो रेगुलर ही रहता है। आप ये समझ लो, अगर कार्बन खाली है बेटा, कार्बन के पास कोई परमाणु नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ये बात याद रखना, कार्बन के साथ अगर कोई परमाणु दूसरा नहीं जुड़ा है तो समझ लो कि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है सी सिंगल बॉन्ड सी, समझ में आ रहा है। तो एच 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 आप अपने आप भी लगा सकते हो। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर या करके लिखूं इसे, तो इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, इस सूत्र को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जवाब दो कैसे लिख सकता हूँ, जब C सिंगल बॉन्ड CH3 है, कार्बन परमाणु 2 है, इसका मतलब बेटा क्या आ गया, एथ आ गया, एथ आ गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। अगर हम इसे जोड़ के लिखेंगे तो एथेन, इसका हो गया बेटा ये आईपीसी नेम। बोलो समझ आया, आप इतना नोट करो, फिर मैं और करा रहा हूँ आगे।